जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। हम सभी को सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये जो पहलगाम की घटना है, ये सावधान रहने की संकेत करती है। ये भारत की अस्मिता पर, परमार्थ पर, पुरुषार्थ पर, भारत की एकता पर, अखंडता पर प्रश्न चिन्ह और चुनौती दी गई है। इसके कारण क्या है? कारण हमारे जो परमार्थ है, परमात्मा का अर्थ है परोपकार, सहयोग, शांति, संतुष्टि, शरीर की रक्षा, सुरक्षा, अर्थ की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, प्राकृतिक सुरक्षा, सबकी सुरक्षा और सबके साथ परमात्मा का ही अर्थ ये प्रकृत है। परमात्मा का अर्थ ही शरीर है, सृष्टि है। तो परमात्मा के अर्थ का पर्याय यही है कि हम सबको परमात्मा के ही तरह समान समझ करके परमात्मा की तरह से ही व्यवहार, प्रकृति की तरह से व्यवहार करें और अपनी धरती का जो गुण है, जिसमें अवसाद है, विकार है, प्रमाद है, उस गुणों में सुधार करें। सुधार के लिए ही हमारी गौ माता है। विचारों की सुधार के लिए गुरु और गुरुकुल विद्या है। आज हिंदुओं को परमात्मा के अर्थ जानने से ही वंचित किया गया और ये हजारों वर्ष से जो सत्य का अर्थ है, सनातन का अर्थ है, हिंदू का अर्थ है, परमार्थ का अर्थ है, उसे ही हम उस अर्थ को पूरा नहीं जानते। उस अर्थ को पूरा करने के लिए ही ये शरीर है। शरीर का उस अर्थ को, उस काम को पूरा करके शरीर का अर्थ पूरा हो, पूरा अर्थ पूरा हो, पूरा काम पूरा हो, देह वसान हो, देह की छुट्टी होती है, अवकाश होता है। देह भी कभी नहीं मरता। जिस तत्व से शरीर बना है, उसी तत्व में फिर विलय हो जाता है। तो आज ये परमार्थ का अर्थ हमारे जीवन में नहीं है। पुरुषार्थ हमारा सो गया है, क्योंकि आज हमारी शिक्षा व्यवस्था स्वार्थ की है, न्याय व्यवस्था स्वार्थ की है, स्वास्थ्य की व्यवस्था स्वार्थ की है, राजनीति की व्यवस्था स्वार्थ की है। सभी व्यवस्थाएं हमारी स्वार्थ की हो गई हैं। ये अज्ञानता की व्यवस्थाएं हैं, भ्रम की व्यवस्था है, भय की व्यवस्था है। परमात्मा के अर्थ को भूलने की अवस्था है, भूल करने की अवस्था है। इसलिए ये चूक की अवस्था है। आज हमारे वेशभूषा विदेशी अंग्रेजों के जैसे हो गई हैं। भोजन हमारा क्रिश्चियन जैसा और कुछ लोगों का मुसलमानों के जैसा हो गया है, जो मांसाहार भोजन है। हम मरे को नहीं खाते, मार कर नहीं खाते। जिसमें जीवन है, जैविकता है, उसे आहार बनाते हैं। आहार को सात्विक करके, आहार का शुद्धिकरण करके, आहार शुद्ध हो तो विचार शुद्ध हो, व्यवहार शुद्ध हो।
लेकिन आज ऐसा जानने समझने का ही अवसर नहीं है। तो हमारी सभी जीवन प्रणाली विदेशियों की हो गई है। इसलिए हमें कलमा पढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि जब हम अपने पुरुषों को, महापुरुषों के जिन्होंने अनुभव जो सबक सिखाया है, उस सबक को जब हम उस मंत्रा को, उस मंत्र को, उस सलाह को हम भूल बैठे हैं, तो या तो हम इन दुश्मन देशों को, जो ये सत्य के दुश्मन हैं, धर्म के दुश्मन हैं, परमात्मा के दुश्मन हैं, प्रकृति के दुश्मन हैं, धरती के दुश्मन हैं, इन्हें शांति के दुश्मन हैं, इन्हें हम स्मरण कराएं कि इनके पुरखे भी कभी इसी मंत्र और इसी मंत्रणा सलाह के अनुसार जीवन जीते थे। इसी स्वार्थ के कारण ही भ्रष्टाचार है। स्वार्थ होता है तो भ्रष्टाचार होता है, परमार्थ होता है तो शिष्टाचार सदाचार होता है। सदाचार, शिष्टाचार, सद्व्यवहार, सद्भावना, सद्विचार, शांति स्वभाव नहीं होता है। जो आज की परिस्थितियां हैं, इसी भ्रष्टाचार के कारण बांग्लादेशी घुस आते हैं। भ्रष्टाचार के कारण आतंकवाद, नक्सलवाद की घटनाएं बढ़ती हैं, अपराध की घटनाएं बढ़ती हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, प्राकृतिक विपदाएं बढ़ती हैं, क्योंकि प्रकृति परमात्मा के अर्थ से बंधा हुआ है। जब परमात्मा के अर्थ से हम अपने आप को उसके सुमिरन से, उसके स्मरण से नहीं बांधते, संसार के अर्थ से अपने को बांध लेते हैं, जो अज्ञानता, विकार, विषाद, राग, दोष, द्वेष को पैदा करती है, तो भ्रष्टाचार ही होता है। इसलिए आज हम सबको सजग होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा कि अपने जो ये शत्रु हैं शांति के, परमार्थ के, उनको हम इनके प्रश्नों का जवाब दें कि आज भी हमारा परमार्थ, पुरुषार्थ जगा हुआ है, और पुनः अपने पुरुषार्थ और परमार्थ को जगाएं, स्वार्थ को हटाएं, परमार्थ पर चल करके भ्रष्टाचार को भी समाप्त करें, और देश के शत्रु, मानवता के जो शत्रु हैं, उनको हम सब, जो धर्म का सूत्र है वो संगठन है, हम सब अनेकता में एकता धर्म का मूल है, हम धर्म मार्ग पर चलकर इनको जवाब दें, इनके प्रश्नों का, और धर्म की स्थापना करें। इसके लिए आप सहमत हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।